अरे तुमने अंग्रेजी में कहावत नहीं सुनाई, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया, क्लीन बोल्ड कर दें। और ऐसा क्लीन बोल्ड करें ने तो दोबारा स्टेडियम में घुसने की बात न करें। हम जिन्होंने स्टेडियम न बनाए हों, खुशबू की, मोहब्बत की, प्यार का एक बार फिर दौर कन्नौज में आएगा। जो महक कन्नौज की है, जो खुशबू कन्नौज की है, उसको और आगे बढ़ाने का काम, फैलाने का काम हम लोग करेंगे। ये इसीलिए जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। बताइए, इनके मेरठ के सांसद के प्रत्याशी ने क्या कहा कि संविधान बदलेंगे। अयोध्या के सांसद ने क्या कहा कि हम संविधान बदलेंगे। राजस्थान से एक सांसद ने कहा, आपके कर्नाटक से एक ने कहा, और इनके मन में है, ये जो मन की बात करते हैं, ये में विकास और खुशहाली लाने का काम करेगा। यहाँ के किसान कैसे खुशहाल हों, आलू को कैसे कीमत मिले, आलू से क्या बाई प्रोडक्ट बन सकता है, मंडी में सुविधाएं किसानों को कैसे मिले, उन तमाम कामों को आगे बढ़ाया जाएगा जो बीजेपी के लोगों ने रोका है। भैया, आपने कन्नौज क्रांति की बात की, कन्नौज क्रांति शुरू होने वाली है। ये रुझान आ रहे हैं, ये जो रुझान आए हैं, ये रुझान है, ये रुझान आ गए हैं। जो भाषा बदली है, जो भाषा बदली है, जो बीजेपी के नेताओं का देखा कैसी भाषा हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा साथी कह रहा है कि कश्मीर, वो कन्नौज की क्रांति, वो हमारी खुशबू की जो क्रांति है, खुशबू की क्रांति कन्नौज की क्रांति है। खुशबू फैले, सुगंध फैले, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, एक दूसरे का कारोबार बढ़े, ये कन्नौज क्रांति है। में जिस साथी के पास होगा वो चल रहा होगा। नहीं चल रहा है, मेरे पास है भैया। देख, क्या ही समझदार आदमी ने अब इसने मन की बात कही। देखो, बीजेपी के मन की बात वाली नहीं, अब संविधान की बात होगी। क्या कर रहे हैं यार? संविधान ही हमारा संजीवनी है, संविधान ही हमारा अधिकार और मान सम्मान दिलाता है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। ये इसीलिए जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। बताइए, इनके मेरठ के सांसद के प्रत्याशी ने क्या कहा कि संविधान बदलेंगे। अयोध्या के सांसद ने क्या कहा कि हम संविधान बदलेंगे। राजस्थान से एक सांसद ने कहा, आपके कर्नाटक से एक ने कहा, और इनके मन में है, ये जो मन की बात करते हैं, ये आपने भी गिनाई है जो भाजपा सरकार में बंद पड़े हैं। क्या अपने कार्यकाल में कितने समय में ये तैयार कर लेंगे? अरे तुमने अंग्रेजी में कहावत नहीं सुनाई, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ये जो आपने अभी योजना ठीक टाइम में मारा कि नहीं मारा हथौड़ा, बताइए समाजवादियों ने? ठीक मारा, धन्यवाद। प्रेस के लोग, तुम भी मदद कर रहे हो, मैं जानता हूँ। भैया एक सवाल है भैया, आप अगर सांसद बनेंगे तो कन्नौज को प्रेस क्लब देंगे? प्रेस क्लब नहीं, जिस तरीके से सड़क दुनिया के बराबर दी है, आपके सड़क के किनारे आपने वे साइड एमिनिटी देखी होगी, पूरा देश घुमाओ, कहीं इससे अच्छा हो तो बता दो आप। नहीं भैया, कन्नौज के लिए भी प्रेस के लोगों को भी प्रेस क्लब पूरे उत्तर प्रदेश और देश से बेहतर देंगे। सरकार बनाओ समाजवादियों की। भैया, कुछ और क्या काम होने वाले हैं जो कन्नौज की जनता के लिए होंगे? एक ही काम होना, पहले इन्हें क्लीन बोल्ड कर दें, और ऐसा क्लीन बोल्ड करें ने तो दोबारा स्टेडियम में घुसने की बात न करें। हम जिन्होंने स्टेडियम न बनाए हों। क्या आपको पता था यहाँ पे एक हवाई पट्टी बनी है? सोचिए, आज तक हवाई जहाज नहीं उतरा उसमें। थोड़ा ऊपर कर ले, यहाँ का विकास रोक दिया। भैया, सवाल प्रचार करने आएंगे? समाजवादी पार्टी के सभी नेता यहाँ प्रचार करने आएंगे। पहले और इस चुनाव में कितना अंतर मानते हैं? पहले आप पहला चुनाव लड़ने आए, इसके बाद अब आए चुनाव लड़ने। ठीक बात ये, हमारा पत्रकार साथी सही सवाल पूछ रहा है भैया। बीजेपी वाले कि पहले चुनाव में और इस चुनाव में क्या देख रहा हूँ। वो चुनाव नेताजी हम लोगों को लेकर के आए थे, और इस क्षेत्र के लिए मैं नया था। यहाँ की जनता ने अपने वोट के माध्यम से न जाने कितना प्यार और सम्मान बढ़ाया समाजवादियों का उस समय, उन परिस्थितियों में, जिसकी वजह से आज भी लगाव कन्नौज की से है। वैसी ही है।
किसानों के लिए किसान बाजार, घड़ी भी कभी कभी बंद हो जाती है जो समाजवादियों ने लगाया था। इंजीनियरिंग कॉलेज, परफ्यूमरी का पहली बार कोर्स होना, क्योंकि परफ्यूम और आज के जमाने के हिसाब से चीजें समझें, मार्केटिंग क्या है, दुनिया में जो परफ्यूम है उसका मार्केट कैसा है, उन मार्केट में सबसे बेहतरीन परफ्यूम कौन काम कर रहा है। तो अगर FFDC बनी तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया और परफ्यूम पार्क भी बनाया, उस काम को भी रोक लिया। यहाँ पर दूध को लेकर के, और मैंने कहा था कि गाय के दूध को लिए काऊ मिल्क प्लांट, बताओ काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। कलाम साहब जो राष्ट्रपति रहे देश के, उन्होंने और मैंने खुद उस गांव में सोलर प्लांट शुरू किया था। ये सूरज से रोशनी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कलाम साहब जो देश के राष्ट्रपति रहे वो बंद कर दिया। एक एक्सीलेंस सेंटर है एग्रीकल्चर का, उस सेंटर को कोई सपोर्ट नहीं दे रहे। स्टेडियम जो बना था आधा अधूरा पड़ा है, कन्नौज में स्टेडियम बनना था आधा अधूरा पड़ा है। तो मैं कितनी बातें बताऊं, कितने विकास के काम जो कन्नौज को सीधे सीधे पहुंचे थे। मेडिकल कॉलेज, क्या गरीबों का इससे इलाज नहीं होता? पैरामेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, सोचिए आज भी अगर आप जाएं तो कार्डियोलॉजी में आप जाकर के अपना हार्ट नहीं दिखा सकते। अगर आप जाएं मेडिकल कॉलेज में और अगर किसी को कैंसर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और अगर उसको फर्दर इलाज की जरूरत पड़े तो वो जो कैंसर इंस्टीट्यूट बनाई थी या उसका एक डिपार्टमेंट बनाया था, वो डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है। का बयान आया है भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, आप चुनाव में आए तब। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की और उसी की वजह से ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। जो लोग ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, जो कारोबारियों से चंदा वसूलेंगे, वो चंदा नहीं है, वो वसूली है। क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? जो लोगों से इन्होंने चंदा वसूला के नाम पर वसूली की है, क्या उससे महंगाई नहीं है? और बेरोजगारी का जवाब क्या है? ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, बताओ बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दी? पेपर लीक हो रहा, ये पेपर लीक कर रहे हैं। और फिर मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, सुनने में आया है हमारे सीमा का लद्दाख, लेह लद्दाख के इलाके का एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा रहा है। सोचिए आप, वहाँ आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है। एक व्यक्ति और पूरे वहां के लोग 21 दिन वहां पर आंदोलन किए, भूखे प्यासे बैठे रहे, 21 दिन की भूख हड़ताल की। और रिजांगला जो हमारी पहचान थी हमारे फौजियों की, वो बताओ रिजांगला छीन ली। क्या देश को कमजोर बना रहे हैं? इनके धोखे में ना आए। ये टैक्स के नाम पर लोगों से पैसा वसूल रहे हैं, और वही लोग जो GST देने वाले थे उनको GST चोरी करना सिखाया, और उन्हीं से बीजेपी के लोगों ने चंदा लिया। माध्यम से कह रहा हूँ, जितने रूठे हैं सब आ जाएं, सब बन जाएं। नहीं भैया, अभी एक नेता जो है हमारे नवाब सिंह यादव जी, तू उनकी वो गुलामी मत कर। लो भैया बीजेपी के लोग भाई मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा भाई पत्रकार साथी, जो साथी नाराज हैं सब आ जाएं, हम सबका सहयोग मांग रहे हैं। बताइए अब क्या तुम्हें और कोई नई बात बताएं? नहीं भैया बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि उनकी हर बात झूठी है, वादे झूठे हैं, इसलिए वो प्रेस नहीं करते। अभी प्रेस नहीं की किसी ने की भैया पाकिस्तान का जिक्र हो गया चुनाव में भारत पाकिस्तान का। कोई यार, तुम कैसी उलझी बातें कर रहे हो? ये घबराए हुए लोग हैं, डरे लोग। कभी पहलवान को देखा आपने? जब वो पहलवान कुश्ती हारने लगता है तो हारता हुआ पहलवान क्या न करे, कभी लंगोट खींचता है, कभी काटने लगता है। अरे जो पहलवानी करे उनसे पूछो, जो पहलवान हारने लगता है फिर वो छटपटाता है, वो भागता है, फिर इसी तरह के काम करता है जो तो आप बता रहे हो। अरे भाई कन्नौज से क्या लेना देना भारत पाकिस्तान का?
जो गौशाला की गायों मर जाती है खुलेआम डाल दिया तो कुत्ते खा रहे हैं उनके। उस पे आप जो सुझाव दोगे मानूंगा। भैया आखिरी सवाल, चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा ये हारे नहीं है, ये हार चुके हैं, इसलिए इस तरह का ध्यान हटा रहे हैं। भैया एक सवाल, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद सबसे पहला बड़ा काम क्या रहने वाला है? सबसे बड़ा काम ये होगा कि यहाँ के विकास को, रुके हुए विकास को शुरू करें और जनता के सुख दुख में शामिल रहें।